ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी के चक्कर में लोगों ने जो थे, जिसके पास पैसे भी थे, वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। रियल एस्टेट में जो कैश का लेन देन होता था वो मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा और खत्म होना भी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। 500 और 1000 के नोट के बंद हो जाने के बाद में एक बात सबसे पहले आई कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेंगे। रियल एस्टेट में बाजार में असली खेल अब जाकर के शुरू होगा और अगर अब तक आपका घर नहीं है तो वो सपना जल्द ही साकार होने वाला है। इस बीच हमने सोचा कि इन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाया जाए और इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी आज आप जानेंगे और इसके साथ ही अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको दिखाएंगे रियल एस्टेट की असली रियलिटी। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है और मैं उसको करके रहूंगा। प्रधानमंत्री ये बयान बेशक सहज तरीके से दे गए हों, पर इस बयान ने अच्छों की नींद उड़ा दी है। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, नोटबंदी के बाद ये दूसरा बड़ा झटका साबित हो सकता है। खैर, आज तो इस रिपोर्ट को आपके सामने लाने का मकसद ये है कि रियल एस्टेट की रियलिटी आपके सामने लाई जा सके, पर उससे पहले कुछ पहलुओं पर गौर कीजिए। नोटबंदी के बाद बदलने वाला है रियल एस्टेट का बाजार। जल्द ही सस्ते होंगे मकान। जिनके पास घर नहीं है वो भी अब देख सकते हैं घर का सपना। बस थोड़ा इंतजार। काले कुबेरों की भी अब खैर नहीं। अगर हम सही हैं, तो ये चंद बातें हैं जो आपके जहन में बार बार आ रही होंगी और आज आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये वो सपना है जो समाज का हर एक तबका देख रहा है, जिसके पास कम पैसे हैं या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 सालों में प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल घट जाएंगे। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ₹500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को कई जरूरी फायदे होने जा रहे हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। बैन के बाद बैंकों में पैसे जमा हो रहे हैं, जिससे कैश फ्लो बढ़ेगा। कर्ज भी सस्ता होगा, जिसके बाद महंगाई दर में कमी तय है। घर की चाहत रखने वालों के लिए ये सबसे बढ़िया मौका है। एक्सपर्ट भी स्वीकार कर रहे हैं ये सच। रियल एस्टेट पे काफी हद तक फर्क पड़ेगा और अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट में नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्राइसेस काफी कम आने की उम्मीद है इससे रियल एस्टेट के। और एक जो पैरेलल इकोनॉमी वहां पे चल रही थी नंबर 2 की, उसमें मैं समझता हूं कि काफी एक बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रियल एस्टेट में जो कैश का लेन देन होता था वो
मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा और खत्म होना भी चाहिए। और आइए अब आपको कुछ क्यों और कैसे का जवाब आंकड़ों में देते हैं। फिलहाल देश के जीडीपी में रियलिटी सेक्टर की हिस्सेदारी 11% है। प्रॉपर्टी के सौदे में बड़ा लेन देन नकद में होता है ताकि टैक्स बचाया जा सके। नोटबंदी के बाद नकद मार्केट 20% से 30% नीचे आ जाएगा। कैश फ्लो सुधारने में करीब 6 महीने का वक्त लगेगा। मेरे साथ में इस वक्त गौर सन्स के एमडी मिस्टर मनोज गौर हैं और इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्रीफ कर पाएगा। मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले जो लोग जानना चाहते हैं, क्या प्रॉपर्टी के रेट सस्ते होने जा रहे हैं? जहां पर कैश इन्वॉल्व था, जहां 20 से 30% कैश इन्वॉल्व होता था, यहाँ तो वहां ट्रांजैक्शन होंगी नहीं, होंगी तो उनके प्राइजेस में करेक्शन आएगा। लेकिन वो ट्रांजैक्शन जहां पर एंड यूजर जो फर्स्ट हम सेल कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट जिसको मैंने अभी बताया, और जहां पे मैक्सिमम 80% हाउसिंग लोन होता है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। रादर उसके अंदर और तेजी आने की उम्मीद है। उसके दो बहुत बड़े कारण है। पहली बात तो इस टाइम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अभी तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपया आ चुका है, जो कि उम्मीद है कि 10 से 11 लाख करोड़ रुपया जो बैंक के पास आने वाला है। तो उसको बैंक को लैंड करना ही पड़ेगा। बैंक अपने पास रख के ब्याज नहीं दे सकता लोगों को, तो वो मार्केट में बिजनेस में आएगा, रियल एस्टेट के अंदर आएगा, तो हाउसिंग लोन जो है वो कम होंगे, जो कि इंटरनल खबर के मुताबिक लगभग 6 से 7% के ऊपर हाउसिंग लोन आ जाएगा। फैक्ट्स बड़े हैं तो सपने भी बड़े होंगे और इसका असर भी दिखने लगा है लोगों की प्लानिंग पर और खास करके सोच पर। अब आप मिलने जा रहे हैं एक ऐसे बैंकर से जो पिछले 15 सालों से इसी फील्ड में है और अब जो इनके दिमाग में चल रहा है वो आपके लिए भी एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों की प्लानिंग भी बड़ी हो रही है, खास करके वो लोग जो बहुत लॉन्ग टर्म में अपनी प्लानिंग को साथ लेकर के चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुकेश पांडे जी हैं, ये एक बैंकर है। अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से ये अपने अनुभवों को हमसे साझा कर सकते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। मेरा तो पहला सवाल आपसे यही बनता है कि बताइए कि बैंकर्स होने के नाते क्या हालत है अभी? तो आपकी क्या हालत है? कितने दिनों के बाद छुट्टी पे हैं या एक हफ्ते, लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं करीब, जिसके बाद आज मैं बहुत ही आराम रिलैक्स मूड से बैठा हूँ अपने घर पे, क्योंकि जो 8 तारीख के बाद से जो हम लोगों के ऊपर बर्डन आया था, जो अचानक से एक बड़ा बर्डन था, बट हम लोगों ने बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट से उसको एक्सेप्ट किया और हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत किया उसके लिए और सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ जुड़ के सभी ने सपोर्ट किया, चाहे वो सेल्स का बंदा हो, ऑपरेशन का बंदा हो, एवरीबॉडी विल कंट्रीब्यूट, अपना बेस्ट एफर्ट दिया है उन लोगों ने। सपनों का आशियाना जब मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत ही अंदर से मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से अपने घर को बनाया है और मैंने एक एक पैसा जोड़ा है। नहीं, ब्लैक मनी हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि हम लोग सैलरी पर्सन है, हम लोग टैक्स कट के हमारे हाथ में आता है पैसा। बैंकर्स के पास ब्लैक मनी नहीं होती, नहीं होता है। चलिए, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या अब आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी के रेट घटेंगे तो आप, चूंकि आप जैसे वर्ग के लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी को लेने के लिए सोचा जा सकता है? सेकंड थॉट ये होता है कि अगर मेरा एक अपना घर बन जाता है, उसके बाद अगर हमारे पास ईएमआई, जो ईएमआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय आता है, क्योंकि इसलिए आता है क्योंकि अगर हमारे पास, अगर अब एज ए बैंकर मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा आता है, कैश फ्लो अगर आएगा तो ऑब्वियसली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम आ जाएगा और उसका इम्पैक्ट हमारे लोन के ईएमआई पे भी पड़ेगा। अगर रेट कट होता है और यहाँ लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सपोज 9.40 है इस टाइम में, अगर वो 8.5% तक अभी आ जाता है तो हम लोग के लिए एक कैश फ्लो हमारे अकाउंट में बचना स्टार्ट हो जाएगा। जो ईएमआई हम 20,000 रुपया दे रहे हैं, मे भी हो सकता है 18-16 हजार पड़ेगा, तो 2,000 रुपया 3,000 रुपया अगर हम जोड़ना इन फ्यूचर आप घर ले सकते हैं। हाँ, अगर प्लानिंग के लिए अगर हम आज से जोड़ना स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली 2-3 साल में अगर हम चाहें तो एक घर लेने के लिए सोच सकते हैं। इतने दिनों के बाद इनको घर पे देख करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी और प्रॉपर्टी की भी प्लानिंग कर रहे हैं? श्योर। तो आप देख सकते हैं कि मुकेश जी ने, ऐसे जितने भी लोग हैं, हालांकि खुशी तो होती है और जो लोग फर्क, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो लोग फर्क देख रहे थे वो फर्क आपको दिख रहा था, खास करके बैंक में काम करने के नाते इनका अनुभव हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो इन्होंने आपके साथ में साझा किया है। इसका असर पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद पड़ेगा।
क्योंकि बैंकों में पैसा काफी जमा हो रहा है, जो मार्केट में आएगा उससे ईएमआई सस्ती होगी, ईएमआई कम होगी तो लोगों की एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। जो लोग 30 लाख का लोन ले सकते थे वो 40 का ले पाएंगे, 45 का ले पाएंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5-6% तक आ जाता है तो एलिजिबिलिटी बढ़ने पे लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक परिवार तो आपने देखा, अब मिलिए इस दूसरे परिवार से। 2 भाई हैं। एक का तो बिल्डर ने कह दिया कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, पर दूसरे भाई के लिए रोना ही अलग है। इस पूरे वाकये के दौरान एक बात हमें भी समझ में आई है कि ऐसा नहीं है कि हर एक बिल्डर ये कह रहा है कि हम पर असर पड़ा है, अब 1.5-2 सालों के बाद हम आपको मकान देंगे। बहुत ऐसे बिल्डर हैं जो टाइम से अपने कस्टमर्स को घर प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त पवन कुमार जी हैं और विपिन जी हैं तो दोनों भाई। इनको मिल रहा है टाइम से घर, इनको थोड़ा लेट से मिलेगा क्योंकि बैड लक हम कह सकते हैं। आम्रपाली में इन्होंने अपने घर को बुक कराया था, इनको कब मिलेगा कहना बहुत मुश्किल है। सारे जो विवाद है वो आपके सामने। पवन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपने घर कब बुक कराया था? 2010। अभी क्या आपके बिल्डर ने क्या कहा आपसे? नहीं, अभी तो मेरे से नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए एक पोजीशन लेटर दिए थे, उनके सारे पेमेंट मैंने कल दे भी दिए हैं। और वो बोले हैं कि मैं अब इसका जो है लेटर मैं अपने साइट पे दे दूंगा, साइट पे एनओसी चला जाएगा, उसके बाद से वो काम चालू कर देंगे। विदिन ए गैप ऑफ 2 to 3 मंथ मतलब आपको पोजीशन भी मिल जाएगी और रजिस्ट्री भी हो जाएगी। 2017 तक आपको ये घर मिल जाएगा पक्का? हाँ। ये बात पक्की है? ये उनके बॉडी लैंग्वेज से तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ हाँ। कि 2017 के मार्च तक मिल जाना चाहिए। पवन जी, मुझे एक बात बताइए कि नोटबंदी के बाद जो ये कहा जा रहा है कि अब जिनके पास व्हाइट मनी है उनके लिए तो चांदी है, ब्लैक मनी वालों का कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या जो एक बात सामने आ रही है कि प्रॉपर्टी का रेट सस्ता हो सकता है, एक घर आपने ले लिया, एक घर आपका पहले से था, क्या आगे कुछ प्लान कर सकते हैं आप? नहीं मैम, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हम लोग जो भी डील करते हैं व्हाइट मनी में डील करते हैं, क्योंकि ये एज पर लोकपाल भी हम लोग इसकी पूरी रिटर्न भी देते हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी देते हैं। तो दिस इज आवर लास्ट इन्वेस्टमेंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर कुछ ऐसा सरकार कुछ अनाउंसमेंट कर दे, कुछ बोनस वगैरह 10-20 लाख का दे दे। चलिए आप बोनस का इंतजार करें। विपिन जी, आपके भाई को तो घर मिल रहा है, आप अभी भी लटके हुए हैं, आम्रपाली ने लटका करके रखा है। हमें तो पता ही नहीं, काम वहाँ बंद पड़ा हुआ है। बोले कि 2016 के दिसंबर तक मिल जाएगा, लेकिन अभी काम जिस तरह 2015 दिसंबर में देखे थे, आज भी इसी स्टेज नहीं। 9 तारीख से अभी तक क्या कोई बातचीत में आपने पूछा है कि अब आपका क्या रिस्पांस है कि 500 और 1000 के नोट के बंद हो जाने के बाद में क्या उनके पास कोई नया बहाना है या बात कर रहे हैं? नहीं, बात तो पहले से ही बंद कर रखे हैं। वहाँ पे साइट पे जाने से सीधा बोलते हैं कि काम बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी यही बोलते हैं, हमारी पेमेंट नहीं मिली है तो काम नहीं शुरू कर रहे हैं। सो इट इज डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, आपका क्या व्यू है? आपका क्या व्यू है कि इसके बाद क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे? प्रॉपर्टी रेट, यस, डेफिनेटली फॉर अ limited time it might go down, but it will come back strongly because with the population of India so high, people will come back. चलिए, तो देखिए कि अगर ऐसे पॉश इलाके में अगर आप सचमुच ऐसे घर का सपना देख रहे थे, हालांकि घर ये अभी तैयार नहीं है, तैयार ये हो रहा है, लेकिन एक सपने का घर, सपनों का जो घर होता है हर शहरी के लिए एक सपना होता है। ऐसे ही घर हो, इलाका बहुत अच्छा हो और थोड़ी सी सस्ते कीमत पे मिले, ये बात अलग है कि जिन्होंने 2010 या 2008 में बुक कराया था उनके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो हमें उम्मीद है इन तमाम व्यूज को जानने के बाद कि आपका भी सपना जल्द सच हो सकता है। जबकि ऐसे भी बिल्डर हैं जो अभी भी दिलासा दिए जा रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि अभी शुरुआत में बायर्स को कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन आगे सब ठीक हो जाएगा। क्या जो इन्वेस्टर जो स्पेक्यूलेटर्स हैं, ये मेरे ख्याल से इसमें कोई डिबेट या डिस्प्यूट की कोई बात ही नहीं है। इट्स अ वेल नोन फैक्ट। इट हैड बीन, अब नहीं। और अभी तो ब्लैक मनी का सीधा जो व्हाइट में डील करेंगे और जो डेवलपर स्टेट काम करेंगे वो सब सरवाइव करेंगे।
आगे स्कोप नहीं है कुछ भी करने का। एक पहलू से तो आप रूबरू हो चुके, दूसरा भी देखिए, हो सकता है ये आपकी भी कहानी हो। फैसले के बाद कुछ बायर्स की परेशानी बढ़ी। बिल्डर्स बहाने बना रहे हैं, कैश फ्लो नहीं होने के कारण काम रुकने का हवाला दे रहे हैं, घर देने की समय सीमा बढ़ा दी है। नोटबंदी के बाद जहां तक आपके सपने बड़े हो गए हैं कि अब आगे आपको सस्ते घर मिल सकते हैं, लेकिन उन लोगों के सपने और टूट रहे हैं जिनको घर मिलने थे और 1 या 2 साल नहीं 5 और 6 सालों से जो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ में हैं, अनु खान, रवि त्रिवेदी और कुलभूषण जी। इनसे ही जाना जाए कि कितना वक्त हो गया। अनु खान साहब, कितना वक्त हो गया आपको? देखिए, हम लोगों ने 2011 से बुक किया था फ्लैट और करीब 1.5 लाख फ्लैट बायर हैं जिन लोगों ने फ्लैट बुक करे हुए हैं नोएडा एक्सटेंशन में। और सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो 2.5 लाख फ्लैट बन रहे हैं और 1.5 लाख के करीब वहाँ पर बुक होगा। कितना वक्त हो गया आपको? और हमें इंतजार करते करते 6-6.5 साल होने को आ रहा है। रवि जी, आपको कितना वक्त हुआ इंतजार करते? मैंने अगस्त 2010 में बुकिंग कराई थी। कितने पैसे दे करके? 100%, 95% पैसा कैश डाउन में कराई थी। आपको भी एक टाइम हो गया। कुलभूषण जी, आपको कितना वक्त हुआ? मुझे 6 साल हो गए। आपने कितना डाउन पेमेंट किया था? उस टाइम पे तो कम ही किया था, 15% ही किया था, लेकिन हाँ। अभी मैंने 95% दे रखा है और पोजीशन देने के नाम पर कह रहे हैं कि नोट नहीं है। नोटबंदी के बाद क्या फर्क पड़ा? हम लोग की तो जो बातचीत हो रही है बिल्डर से, बिल्डर बताने को ही तैयार नहीं हो रहा है कि हम रजिस्ट्री क्यों नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, अभी 9 तारीख के बाद से हालात कितने बदले हैं? 9 तारीख के बाद बता रहा हूँ कि एक हमारे रिलेटिव का भी उसमें फ्लैट है, उन्होंने रजिस्ट्री के भी पैसे जमा कर दिए उनके पास 1,82,000 रुपए और कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी अब जैसे उसने कहा नवंबर के एंड पे कराएंगे रजिस्ट्री। हाँ। लेकिन कोई डेट नहीं दे रहा हम लोग को। क्यों नहीं दे रहा? तो हम लोग ने जब पता करने की कोशिश करी तो उन्होंने अभी अथॉरिटी की पेमेंट नहीं की है। हाँ। और जहाँ तक अब जो स्थिति लग रही है, जब पहले नहीं कर पाया तो नोटबंदी के बाद तो पता नहीं कब रजिस्ट्री होगी, क्योंकि उनके पास और क्रंच है। क्योंकि क्या ये आपको क्या कहा है? आपके बिल्डर ने क्या कहा आपको? मेरे बिल्डर ने कहा कि हमारे पास लिक्विडिटी जो है वो कम आ रही है, निकाल ही कम पा रहे हैं, तो लेबर हम कम लगा पा रहे हैं। हाँ। इसलिए पोजीशन को हम दे ही नहीं पाएंगे। पहले उन्होंने 2 महीने में बोला था, अब बोल रहे हैं कि 6 महीने में हम पूरा कंप्लीट। तो आपने बोला नहीं कि 6 साल से तो ये हालात थे, अभी तो ये फैसला तो 9 तारीख के बाद आया है। बिल्कुल बोला, 8 तारीख के बाद आया है। हमने ये भी कहा कि आप जो रजिस्ट्री का अमाउंट मांग रहे हैं हाँ। वो तो बोला गया है कि 500 और 1000 के नोट भी दे सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बोला गया है लेकिन रजिस्ट्री के अमाउंट हम बिफोर ले रहे हैं, इसलिए हम आपको 500। कितना फर्क पड़ा है? एक अमाउंट उधर जा चुका है, आपके घर लेने का आपका सपना तो पूरा नहीं हो पा रहा है। आपकी रोजमर्रा की चीजों पर कितना फर्क पड़ा है उसके बाद? और टूट चुके हैं एक तरह से, क्योंकि EMI भी जा रही है, किराया भी जा रहा है और एक होप होता है कि हमें इतने तारीख तक मिल जाएगा। पर्सनल लोन लेकर के और भी पेमेंट के पोजीशन ऑफर करने के जो डिमांड था, और वो अभी रजिस्ट्री के नाम पे रुका हुआ है। कहते हैं ना, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। ऐसे ही कुछ हालत हुई है इन लोगों की। इनकी माने तो ये न घर के रहे और न घाट के। नोटबंदी के बाद कुछ बिल्डर तो ऐसे हैं जिनके काम बिल्कुल ठप हो चुके हैं, लेकिन नुकसान बायर्स को। उनको ऐसा लगा था कि अब घर मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही घर मिलने वाला था वैसे अब ये कहा जा रहा है कि हम कब आपको घर देंगे ये हमें भी पता नहीं। मेरे साथ में इस वक्त प्रवीण गर्ग है, उनके साथ में ठीक ऐसा ही हुआ जैसा मैं आपको बता रही हूँ। प्रवीण जी, क्या कहा बिल्डर ने आपको? बिल्डर ने मुझे 2009 में मुझसे जब मैंने फ्लैट की बात की थी तो उन्होंने कहा था 2015 में आपको फ्लैट मिल जाएगा, इवन 1 साल पहले मिल जाएगा मुझे। लेकिन जैसे अब मैं बात करता हूं तो 2015 चला गया है, 2016 है, अभी भी साल भर लगेगा, 1.5 साल लगेगा, कुछ पता नहीं है। इवन सारा बिल्डर्स का पूरा काम बंद है और कब तक वो शुरू करेंगे और शुरू करके कब, मेरा फाइनल स्टेज पे पड़ा हुआ फ्लैट नो डाउट, लेकिन वो कब देंगे मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। नोटबंदी के बाद क्या आपको लगता है कि ये फर्क पड़ा है? बिल्कुल लगेगा। जैसे मैं उनके पास, मैं जैसे ही नोटबंदी का भी आया था तो हम उनसे जाके मिला था, मुझे लगा था कि कुछ होगा। मैंने उन्हें कहा कि आप कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पेमेंट कैसे आगे होगी वो तो बाद में बताएंगे, अभी तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम काम पूरा कैसे करें। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या इस बात में सच्चाई है, तो देखिए कैसे कैसे जवाब आए।
बहुत सारे बिल्डर्स से ये शिकायत आ रही है, जो बायर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब तो जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। कह रहे हैं कि सरिया नहीं है हमारे पास में, लेबर को देने के लिए पैसे नहीं है, साइट पे आप जाकर के देख लीजिए। इन बहानों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर हमने 2015-16 के अंदर लगभग 14,000 मकानों का आपकी बात मैं नहीं कर रही, मैं आपका बस व्यू जान रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, अभी हमने एज ए क्रेडाई, आई एम क्रेडाई प्रेसिडेंट एनसीआर ऑल्सो। अभी हमने क्रेडाई के थ्रू जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ जो अथॉरिटी के साथ भी मीटिंग करी। अभी पिछले 6 महीने के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्टों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। सेकंड बात, जो लोग पैसे की कमी की वजह से अगर कंप्लीशन की बात कह रहे हैं कि नहीं होगा, उसमें मेरा थोड़ा सा उनसे जो है मैं राजी नहीं रखता, क्योंकि इस टाइम बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत पैसा आ गया है। बस इट्स जस्ट वेट फॉर द 31 दिसंबर। बैंकों को पैसा बाहर लैंड करना ही पड़ेगा और डेवलपर्स को एक अच्छे और सस्ते रेट के ऊपर पैसा मिलेगा। इट मींस अगर पैसों की कमी से किसी का लेट हो रहा है तो अगर 31 दिसंबर तक वेट करते हैं उसको काफी पैसा बैंकों से मिल सकता है। एक तरफ आरोप और दूसरी तरफ उन आरोपों का तोड़। कुछ लोगों के पास तो सचमुच इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना घर ले सके। दूसरी तरफ ये भी है कि परिस्थितियां ही ऐसी बनाई जाती है कि घर उनके लिए संभव ही नहीं हो पाता जिनके पास असल के पैसे हैं। तो फिर क्या ये केवल उनके लिए है? सरकार के इस फैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके पास ढेर सारा काला धन था। वहीं वो लोग काफी खुश हैं, उनमें काफी उम्मीद है, जिनका ये मानना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का खेल चलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट चौंकाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरा प्रॉपर्टी बाजार ही काला है। भारत में 1/3 काला धन सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार में है। विश्व में कहीं पर भी भारत की चोरी लूट का पैसा गया है तो उसकी तुरंत जानकारी मिले, इसका प्रबंध पुरजोश तरीके से हमने किया है। एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। कभी यादव सिंह, कभी कोई अखंड प्रताप सिंह, कभी कोई राजीव प्रताप, तो कभी नीरा यादव, कोई सरकारी बाबू, कोई क्लर्क। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनकी आदत हो चुकी है करोड़ों का अंपायर खड़े करना और किसी को कानों कान खबर नहीं होने देना। ऐसे जालसाज, ऐसे बेईमान जो ईंट पत्थर की शक्ल में अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाते हैं। पर अब उनकी भी खैर नहीं, क्योंकि जल्द ही उनकी इस कमाई पर भी कानून की नजर पड़ने वाली है। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते हैं, नहीं खरीदते लोग। रियल इकोनॉमी का चलन था रियल एस्टेट में काफी ज्यादा था और इसके रुकने से डेफिनेटली एक तो प्राइसेस में फर्क आएगा। जो सेकेंडरी मार्केट में डील हो रही हैं उनमें काफी एक बड़ा अंतर देखा जा सकता है और मेरा अपना अंदाजा यह है कि शॉर्ट टर्म में 20-25% करेक्शन देखा जा सकता है प्रॉपर्टी प्राइसेस में और देश के लिए भी अच्छा है। जो लैंड सरकार एक्वायर नहीं कर पा रही थी या प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायर नहीं कर पा रही थी सस्ते रेट पे, तो अब वो एक मौका मिलेगा कि लैंड भी एक्वायर कर पाएंगे सस्ती दरों पे, जिससे आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें भी एक फायदा होगा। चलिए, कम से कम इसका फर्क तो आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपके लिए अच्छा वक्त जरूर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए 500 और 1000 के नोटों को बदलने के फैसले का सबसे ज्यादा असर
रियलिटी सेक्टर पर पड़ रहा है। ये बात तो तय है। एक पैसे वाले के पास मकान होना तो आम बात है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को आपके सामने हमने इसलिए रखा क्योंकि हमें पता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक एक पैसा जोड़ करके अपनी मेहनत से रख रहे हैं ताकि वो आने वाले वक्त में मकान खरीद सके। ये एक अच्छा मौका है, अगर रुक सकते हैं तो 1 से 2 साल और रुकिए, अपने आसपास लोगों से बातचीत कीजिए और जैसे ही मौका लगे खरीद डालिए अपने सपने का आशियाना। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।